नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि सम्मान पर सियासत। बात है सम्मान की। सम्मान सबको प्रिय होता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन सम्मान पर जब एक सवाल खड़े हो जाएं, सम्मान पर कोई सवाल खड़े करने लगे, तब उस पर चर्चा करना लाजिमी हो जाता है। दरअसल ग्वालियर दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे हैं और उनके निशाने पर कांग्रेस रही है। 34 के महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसियों के दिलों में महिलाओं के लिए कभी मान सम्मान नहीं रहा। कमलनाथ आईफा अवार्ड में मुंबई की अभिनेत्री को ला रहे थे। दिग्विजय सिंह बहन बेटियों के लिए गंदे शब्द प्रयोग कर रहे थे। बहन बेटी की बजाय इनको अपने भोग विलास की देवी दिखती हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के जो शब्द हैं, उनकी जो भाषा है और काम, यदि वो अच्छे होते तो हम कांग्रेस छोड़कर क्यों आते। 2020 के चुनाव में ये बात इमरती देवी ने कही है कि 2020 के चुनाव में उन्होंने मेरे लिए जो भी कहा उसे सभी ने सुना था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहन बेटी का ब्याह हो जाता है तो उनका सरनेम बदल जाता है, लेकिन देखो प्रियंका गांधी वाड्रा को की जो शादी हुई है वो वाड्रा परिवार में हुई है, लेकिन वो लिखती हैं अभी भी गांधी। ये असली गांधी परिवार है ही नहीं, ये सब नकली गांधी परिवार है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 15 साल से फुस्सी बम लेकर घूम रही है। अक्टूबर 2020 में हुए उपचुनाव में कमलनाथ ने डबरा की सभा में इमरती देवी को आइटम कह दिया था। इसके जवाब में इमरती देवी ने कहा था कि वो बंगाल का आदमी है, कुर्सी चली गई इसलिए पागल हो गए हैं, उनकी माँ और बहन आइटम होंगी। तब इमरती देवी शिवराज सरकार में मंत्री हुआ करती थी। ग्वालियर के प्रवास पर मोहन यादव ने नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में नारी के मान और सम्मान पर कहा कि नारी शक्ति हमारे घर और हमारे देश का मान सम्मान है। हम कोई भी तीज त्योहार माताओं बहनों के बिना नहीं मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों की शुरुआत बेटियों की पूजन के साथ करती है। हम उस देश में रहते हैं जहां देश को भी भारत माता कहकर पूजा जाता है। भारत माता की जय जयकार के साथ हम माताओं की जय जयकार करते हैं। जब भगवान भी थक गए थे तो मां जगदम्बा को अपना रौद्र रूप धारण करके आना पड़ा था, पर कांग्रेसी महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आइए सुनते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा है, फिर इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। और तो हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत सरकारी स्तर पर अपनी बहन बेटी की, अपनी बहन की कन्याओं की पूजन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। कांग्रेस के लोग कह रहे ये कर्मकांड काय के लिए लिया है, सरकार में इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि तुम तो बोलोगे ही सही। तुम्हारे कौन से नेता ये गंदी भाषा नहीं बोलते। मैं तो वो शब्द बोलूं तो पाप लगेगा। कमलनाथ आईफा अवार्ड ला रहे हैं, बम्बई की अभिनेत्री ला रहे हैं, ये इनके करे पूजा करना जानते हैं और ये क्या करना चाहते हैं। कभी ये दिग्विजय सिंह बहन बेटी के लिए कितना गंदा शब्द उपयोग करते हैं, बोलते शर्म आई। इनको बहन बेटी के बजाय इनके अपने भोग विलास की देवी दिखती है। को माताएं बहनें जो हैं, बहन बेटियां भोग विलास की वस्तु समझा जाता है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। लोकसभा चुनाव का समय, महिला शक्ति बंधन कार्यक्रम, महिला सम्मेलन कार्यक्रम, और वहां कांग्रेसियों पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेसी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। क्या स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, और ये इस तरह की टिप्पणी का कांग्रेस की ओर से यदि जो बात आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान पर कोई पलटवार सामने नहीं आया, तो क्यों नहीं आया है, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी। नीलाभ शुक्ला जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं नीलाभ शुक्ला जी आपके पास आना चाहूँगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेसी नेता जो हैं, उन्होंने कोट भी किया कि कमलनाथ और दिग्विजय की जो भाषा है, दिग्विजय सिंह की जो भाषा है, वो भाषा महिलाओं के लिए अपमानजनक है, सम्मानजनक नहीं है। कांग्रेसी नेता सम्मान नहीं करते हैं और महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझते हैं। इस पर आपका क्या मत है? भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी, मुद्दे पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ये मोदी जी की गारंटी का झंडा लेकर लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग कहते हैं 2014 की गारंटी वक्त क्या हुआ। गारंटी उसी की मानी जाती है, पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो तो इनका ये पेपरा फेल हो गया। अभी ऐसे उल जलूल बयान। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं सम्मान की बात नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। मेरे पास लंबी चौड़ी फेरी, देश से 13 लाख महिलाएं लापता हुई,
ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं, मैं इस पर श्योर हूं। तो इस बारे में ये चर्चा नहीं कर। जेएचयू के छात्रों के साथ भाजपा के नेता ने दुष्कर्म किया, वो लगातार यहाँ प्रचार कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, उस पर चर्चा ये नहीं करते। ये लंबी जो फेज बता रहा हूँ आपको, जनवरी 2023 में 13 साल की बच्ची से भाजपा नेता ने रेप किया। मैं किसी के नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ओछी और छोटी राजनीति में भरोसा नहीं रखता। वैसे भाजपा नेता करके ही संबोधित हूँ, सबके मुकदमे दर्ज है थानों में जाके। 18 वर्षीय व्यक्ति ने तो भाजपा नेता उसने मध्य प्रदेश के 25 साल बलात्कार किया। एक घटना और लोक दिलवाने के नाम पर भाजपा नेता ने 2022 में कार में रेप किया। दतिया में भाजपा नेता के पुत्र ने रेप किया। छतरपुर में नौगावा गांव में भांजी भतीजी बोलने वाली बच्ची ने कार में रेप किया। दीवारी में भाजपा नेता ने रेप किया। दमोह में महिला अफसर उसकी बच्ची को नीलाभ शुक्ला जी, मेरा सवाल है। नीलाभ शुक्ला जी, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरा सवाल सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो किया, ये आप ठीक है, आप जो बात कहना चाह रहे हैं। नीलाभ शुक्ला जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? नीलाभ शुक्ला जी, नीलाभ शुक्ला जी, मेरा सवाल आप सुन ही नहीं रहे हैं। नीलाभ शुक्ला जी, मेरा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया, ये आप गिना रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मोहन यादव जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझते हैं। मैं उस पर आपका अभिमत चाह रहा था। भोग विलास कौन कर रहा है? क्या हो सकता है? जिनके थानों में केस दर्ज है, इससे पार्टी उसके बाद नहीं होता है। ठीक है। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर थानों में एफआईआर दर्ज है और वो भोग विलास की वस्तु समझते। प्रियंका दुबे जी, सबसे पहले कि मुख्यमंत्री का यह जो बयान है, उन्होंने कहा है, उसका आशय क्या है, चुनाव के समय इसकी उपादेयता क्या है, और साथ ही जो बात अभी नीलाभ शुक्ला जी ने कही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्कर्म की एफआईआर उन पर दर्ज है। सबसे पहले आप सबको नवरात्र दूसरों को आईना को दिखाने से पहले खुद भी आईना देखने। प्रियंका दुबे जी, आपकी आवाज पर्याप्त नहीं आ पा रही है क्या? आपके हैंडसेट का स्पीकर अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। आपके हैंडसेट का अगर स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर दीजिएगा। जी बोलिए। कनेक्टेड हूँ, आवाज आ रही है जी? अधिनियम जो आया वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आया, जिसे अगर हम चाहते सालों में, जिसका अगर हम बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं है तो इसको प्रियंका दुबे जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ रही। वापस आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और भोपाल लोकसभा क्षेत्र की सचिव रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना सक्सेना जी का स्वागत करते हैं। रीना सक्सेना जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं जो हैं उनका अभिमत जो है वो महिलाओं के सम्मान के प्रति नहीं रहता है, वो अपमान करते हैं और भोग विलास की वस्तु समझते हैं। मेरा प्रश्न है कि चुनाव के समय इस तरह की बातें, क्योंकि ये उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि इमरती देवी उस मंच पर थी, तो उन्होंने 2020 के चुनाव का जिक्र किया कि 2020 में कमलनाथ ने किन शब्दों से उनका संबोधन दिया था, और उन्होंने उस समय भी जवाब दिया था, कल भी उन्होंने जो जवाब दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं लोकसभा चुनाव के समय, क्योंकि कार्यक्रम था महिला सम्मान का, कार्यक्रम था महिला सम्मेलन का, तो उसमें मुख्यमंत्री की ये बातें क्या मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं? पहले तो सूरज जी, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को गुड़ी पड़वा, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी शुभकामनाएं। और दूसरी चीज ये कि जैसा कि मोहन यादव जी चूंकि एक संवैधानिक पद पर हैं, आचार संहिता लगी हुई है, किसी भी तरीके के अपशब्दों का प्रयोग चुनाव आयोग द्वारा बिल्कुल ही मना किया गया है। तो इस तरीके भोग विलास और ये सब, एक तरफ तो आप कहते हैं शक्ति पूछते हैं हम, दूसरी तरफ आप महिलाओं को भोग विलास के लिए कह रहे हैं खुले मन से, तो ये एक तो उनकी मानसिकता दिखती है। दूसरा, आप मोहन यादव जी के कई पुराने भी स्टेटमेंट देख लीजिए तो उन्होंने
अगर मैं ज्यादा नहीं तो आपको छोटे से एक दो एग्जाम्पल दे देती हूँ जी। कि एक तो वो माँ बहन की गाली खुलेआम देते हैं जो उनकी, तो ये महिलाओं का सम्मान दिखाई देता है। दूसरा, उन्होंने मंच से बोला था कि सीता जी को छोड़ दिया गया, तो जो सीता जी का विछोह हुआ उसको अगर हम आज की भाषा में कहें तो वो तलाक था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर सीता जी ने अपने सम्मान के लिए कहा कि धरती माँ आपका पेट फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, मैं उस आपके अंदर समाहित हो जाऊं। तो ये उनके सम्मान को रखते हुए धरती माँ ने उनको अपनी गोद में शरण दी। उसको उन्होंने क्या कहा? आत्महत्या। तो एक तो मोहन यादव जी जो हैं पहले से ही बराबर चर्चा में हैं कि जब से आए तब से कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। दूसरा, आचार संहिता का उल्लंघन है। ये महिला सम्मेलन में था तो ये महिलाओं के सामने भोग विलास की बात करना ये महिलाओं के लिए अपमान की बात। उन्होंने तो आरोप लगाया कांग्रेसी नेताओं पर कि कांग्रेसी नेता महिलाओं को समझते हैं। आप ये सोचिए, आप में बीच महिलाओं के बीच में बैठ के और आप कह रहे हैं महिलाएं भोग विलास के, हम कहते कोई भी सोचता हो, आपके पास प्रमाण है क्या? अगर आपके पास प्रमाण है तो आप कोर्ट में जाइए, मगर महिलाओं के बीच में बैठ के आप महिलाओं को ये बोले कि भोग विलास की वस्तुएं हैं, तो ये महिलाओं का सरासर अपमान। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो मध्य प्रदेश की, जिसको कमान उस यहाँ की जनता ने पकड़ाई है, अगर वो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है मन से, सोचना एक चीज अलग है कि आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सोच गलत है और वो महिलाओं को सोचता है, मगर आप भरे मन से महिलाओं के बीच में ऐसे शब्दों का उपयोग करना, एक तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, इनके जो है ये ऐसे शब्दों का प्रयोग महिलाओं के बीच में बिल्कुल ही अनर्गल है। ठीक है, बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं। ठीक है, आप ठीक है सहमत नहीं है और ये अनर्गल है। प्रियंका दुबे जी, यहाँ रीना सक्सेना जी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने ही महिलाओं का अपमान किया इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके। प्रियंका जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? कुछ तकनीकी खामी है। क्योंकि मुझे पर्सनल आप लोग आरोप प्रत्यारोप सुनने के लिए थोड़ी बैठी हूँ। प्रियंका दुबे जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी रीना जी, आ रहा हूँ। संभवतः कुछ तकनीकी खामी के कारण प्रियंका जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल गौड़ जी सम्मानित व्यक्ति थे जी, मगर वो अपने ही कार्यकर्ताओं के नितंबों में हाथ रखते थे। तो ये इनका का प्रमाण है। इनके विधायक प्रतिनिधि खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं। ये है मंडल अध्यक्षों के द्वारा छेड़छाड़ की गई। इनके आईटी सेल के बच्चों ने बीएचयू में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप किया। अभी ये बहुत सारी बातें नीलाम जी बोल चुके हैं। आप दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप क्या कर रहे हैं? जब आप कहते हैं ना खुद का घर जब कांच का होता है ना, तो पत्थर नहीं मारना चाहिए। आज मोहन यादव जी ने वही काम किया। आप कीचड़ पे अगर पत्थर डालोगे तो कीचड़ उछल के अपने ऊपर आएगी। आप महिलाओं के बीच में बैठ के इस तरीके की अगर गंदी बातें बोलेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा नहीं। उन महिलाओं की दृष्टिकोण में आपका सम्मान और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश की महिलाओं की नजरों में आपका जो है सम्मान, क्योंकि आज हम आगे बढ़ रहे हैं। बात आप आगे की सदी में बढ़ने की कर रहे हैं जहां महिला समानता की बात कर रहे हैं, और वहां पर भी आज की तारीख में भी अगर यहाँ का मुखिया ऐसी बातें बोलता है तो ये बहुत ही शर्म की बात। ठीक है, वापस आता हूं आपका शैलेंद्र मिश्रा जी। जिस तरह से तमाम चीजें आई महिलाओं के सम्मान की बात, इसमें सबसे बड़ा सवाल है टाइमिंग को लेकर के। 2020 में जो कुछ कहा गया उसका जिक्र 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मायने रखता है, और क्या वास्तव में महिला मतदाताओं में अपनी पैठ जमाने के लिए ये तमाम कवायद है? जी निश्चित ही सूरज जी, ये जो बयान है ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित ही नज़र आता है मुझे, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम में ही बोला गया है और चुनाव का टाइम है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा कुछ बोल के और महिलाओं में अपनी जो पार्टी की छवि है उसको बेहतर किया जा सकता है, भरोसा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता है कि इस प्रकार के जो बयान है इससे सभी राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि पिछले लंबे वक्त से देख रहे हैं राजनीति में शुचिता की बात सब लोग करते हैं, लेकिन पिछले 5-7 सालों में हम देख रहे हैं कि लगातार राजनीति में जो बोलने का और बयान देने का जो स्तर है वो सूरज जी गिरता जा रहा है। और उसके लिए कोई एक दल या एक जन दोषी नहीं है। समय समय पर सब जगह से ऐसे बयान आए जाते हैं। अभी हाल ही में देखा था कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की महिला जो हैं प्रवक्ता सुप्रिया जी, उन्होंने कंगना रनौत को लेके एक एक्सपेक्ट ट्वीट किया था। तो देखिए, विवाद का नाता सभी राजनीतिक दलों का है,
लेकिन अब क्योंकि मतदाताओं को और प्रलोभित करना है और अपनी तरफ डाइवर्ट करना है, तो मतलब बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, मेरा तो इसमें सभी से यही अनुरोध है कि खासकर जो बड़े नेता हैं वो ऐसे बयान देने से बचें। और डॉक्टर मोहन यादव जी समझदार व्यक्ति हैं, उनको भी ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। अगर कोई पूर्व में किसी नेता ने कोई ऐसी बात कह दी है या ऐसा कोई बयान जारी कर दिया था जिससे देखिए आलोचना हुई थी। हाँ। आप ही ने अभी उदाहरण दिया कमलनाथ जी के बयान का। हाँ। दिग्विजय सिंह जी ने भी कोई बयान दिया था, तो उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से आलोचना की थी और विपक्ष में और जो लोग थे उन लोगों ने इन बयानों को समर्थन नहीं किया था और कांग्रेस ने भी समर्थन नहीं किया था। ये बड़े पॉलिश्ड पॉलिटिशियंस हैं ये लोग कोई भी वर्ड बोलते हैं तो इनको पता होता है कि उसका दुष्परिणाम भी कितना आना है और उसका पॉलिटिकल माइलेज भी कितना मिलना है। लेकिन जो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, आप शक्ति के सभी लोग उपासक हैं, आज से बहुत हमारे पवित्र दिन शुरू हो गए हैं, तो ऐसे वक्त में सभी राजनीतिक दलों को, राजनीतिक लोगों को अपनी भाषा शैली और अपने जो वक्तव्य हैं उन पे बिल्कुल मर्यादित होना चाहिए और बहुत अच्छा हेल्दी एक इलेक्शन जो है देश भर में होना चाहिए। आप अपनी उपलब्धियां लोगों के बीच गिनाइए, क्योंकि आप जब ऐसे सेंसिटिव विषय छेड़ेंगे, आप मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारने का काम करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से फिर आलोचना भी आएगी। मध्य प्रदेश में हम सभी को मालूम है कि जो एनसीबी के जो आंकड़े पिछले कुछ वर्षों में आए हैं उसमें मध्य प्रदेश ने बहुत तरक्की की हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि आज की इस डिबेट में आरोप प्रत्यारोप का दौर चले, ऐसे बयानों की निंदा होना चाहिए। और मैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं, तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगा उनका बयान। हो सकता है उनकी भावना कुछ और रही हो, अपनी पार्टी के प्रति वो ज्यादा अच्छा बेहतर काम करना चाहते हो, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लोगों को, चूंकि मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता को उनसे उम्मीदें हैं और यहाँ राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से यदि ये बात कही और जैसे कि ईना जी ने भी बात कही कि ये आचार संहिता का उल्लंघन। नीलाभ शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूँगा कि यदि जैसा कि ठीक है ये यदि माना जा रहा है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, तो क्या इस बयान को लेकर के कांग्रेस ने कोई शिकायत दर्ज कराई है आचार संहिता उल्लंघन के मामले की, चुनाव आयोग तक पहुंचे हैं, या फिर कांग्रेस की ओर से इस बयान को लेकर सफाई नहीं आई अभी तक, कोई पलटवार नहीं आया? इसके पीछे क्या मंशा समझी जाए? मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद करी भारतीय जनता पार्टी, मुद्दाहीन हो चुकी भारतीय जनता। आखिर किस मुद्दे जनता के बीच जाकर वोट मांगे, इस तरह की बातें करके मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की बातें कर रही है। मैंने कहा मोदी गारंटी का इनका फार्मूला फेल हो चुका है। जब तक कांग्रेस का न्याय पत्र आया है तो ये सोचे थे इनको क्लीन चिट मिलने वाली, इनकी बौखलाहट घबराहट इस तरह पहुंच चुकी है कि अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि देश के लिए पदक लाने वाली बच्चियों के साथ इनके ही सांसद जो उत्पीड़न करते हैं, जिन्हें बगल में बिठाते हैं, वो बच्चे जो आवाज लगाती, गुहार लगाती, तो सड़कों पर रोना जाता, खींचा जाता है, ये भूल जाते हैं। तो ये कैसे आरोप लगा सकते किसी पर भी? अरे अब तक गिरेबान में झांकिए। मैंने आपको लंबी चौड़ी फेरिस्त शुरुआत नहीं दे दी थी, इतने सारे रेप भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा थानों में दर्ज है। तो यदि चर्चा नहीं करते, यदि नीलाभ शुक्ला जी, यदि ठीक है ये कह करके जो शब्द उन्होंने कहे हैं, क्योंकि आज हम जिस दिन ये बात कर रहे हैं नवरात्रि का पहला दिन है और हम सभी भारत के लोग सनातनी धर्म शक्ति की उपासना करने वाले हैं। शक्ति के किसी भी स्वरूप में, और नारी शक्ति हमारे लिए जो जीती जागती नारी शक्ति है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, माता के स्वरूप में हो, बहन के स्वरूप में, पूजनीय है। यदि उनका अपमान उनके इस भाषण से परिलक्षित हो रहा है, निश्चित रूप से नारी शक्ति का, नारी सम्मान का अपमान करना सार्वजनिक मंच से किसी का भी आड़ ले, किसी का भी नाम लेकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं, सभी महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। एक पवित्र पर्व है, नवदुर्गा पर्व है, देवी का पहला दिन है, पूरी उसको अपमानित कर रहे हैं नारियों को। तो सम्मान की ये तो आपके लिए मुद्दा मिल गया है, फिर सोच का विषय है, ये तो मुद्दा मिल गया है, इस पर शिकायत भी करनी चाहिए फिर आपको। निश्चित रूप से जो भी उचित होगा इसके हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये आम जनता भी देख रही है इस चीज को। ठीक है, आने वाले चुनाव में इसमें स्पष्ट इनको इसका जो प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। रीना सक्सेना जी, जो बात आपने कही, ठीक है, नीलाभ जी कह रहे हैं कि शिकायत करेंगे या इस संदर्भ में जहां तक भी जाना होगा जाएंगे, लेकिन यहां एक बात जरूर है, बात महिलाओं की हुई। अभी नीलाभ जी ने कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कवायद है ये।
यदि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात की जानी चाहिए? वो कौन से मुद्दे हैं कि जहां, हाँ ठीक है, नारियों की बात तो होना चाहिए ना, आधी आबादी है, 50% का हिस्सेदारी है, कई मतदान केंद्र तो ऐसे हैं जहां महिला मतदाता ज़्यादा हैं पुरुषों की अपेक्षा, तो उस स्थिति में महिलाओं की हिस्सेदारी तय करते हुए क्या महिलाओं के मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए? सूरज जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि जब वोट डालने जाते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंदर भी उन लोग से बोला जाता है कि वोट फलानी पार्टी को दो। छोटी छोटी जो झुग्गी बस्तियां हैं वहां पर लोग वोटर जो है दहशत में होते हैं। तो 10 आप जो उनके काम की भारतीय जनता पार्टी के ये 70 साल का रोना रो रहे हैं, 10 साल से सरकार में है केंद्र में। अगर इनकी जगह कोई और व्यक्ति होते तो वो जो है उसमें 10 साल में वो सुधार लाते। आप ये सोचिए, सारे मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? जब झुग्गी बस्तियों से बहुत ज्यादा महिला असुरक्षा की घटनाएं आती हैं तो क्यों नहीं ऐसी जगह चिन्हित की गई जहां लाइटें लगाई जाती? नरेंद्र मोदी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि ये जो 10 साल था ये तो विकास का ट्रेलर था, विकास का ट्रेलर तो हम थोड़ा ना देखने बैठे हैं, इनको ट्रेलर दिखाने इनको लाए हैं। जनता जो है इनको ट्रेलर दिखाने के लिए प्रधानमंत्री बनाई थी कि काम देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए। आप देखिए जिस मुद्दे पे आई थी भारतीय जनता पार्टी, उसका मुद्दा क्या था? महंगाई हटाएंगे, रोजगारी लाएंगे, महिला सुरक्षा बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा पे तो बात ही नहीं करते हैं। खैर ये दोनों जने, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है एकमात्र देश में जो स्वास्थ्य और सुरक्षा पे तो और शिक्षा पे तो बात ही नहीं करती है। शिक्षा में बात ये होती है कि इनके सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, कि वहां के बहाने बना दिए जाते हैं कि वहां बच्चे नहीं है या टीचर्स की कमी है, या और टीचर्स भी बेचारे पढ़ाएं कैसे? क्योंकि उनसे रोज नित्य प्रतिदिन क्या काम करे जाते हैं? आधार कार्ड बनवा लो, वोटर कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, या जो है आप जनसंख्या या जाति प्रमाण पत्र, ये सब की आपकी जो है गणनाएं हैं, ये सब करने के लगा दिया जाता है। तो शिक्षा बेचारे पढ़ाने का चाहे। तो जिन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी आई थी कि हम रोजगार लाएंगे, आप सोचिए, आपने इन्होंने कहा था कि 15 लाख लाएंगे। मैं 15 लाख लाने की बात नहीं कर रही थी, क्योंकि 15 लाख लाना मतलब आप कहीं से लेके आके जनता को नहीं दे रहे हो। 15 लाख का आशय था कि जो व्यक्ति, जो व्यापारी हमारे देश की जनता का रुपया लूट के विदेश भाग गए हैं, आप 10 साल में क्या उनमें से किसी एक को भी ला पाए हैं? किसी एक को भी लाने में अगर आप सक्षम हो गए होते तो हम मान लेते कि आपका जो है कार्यकाल बहुत ही अच्छा, प्रशंसनीय रहा। मगर आपने उस क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया कि आप जो लुटेरे थे, आपके देश को आपकी परमिशन से लूट के देश में, विदेश में जाके आराम से बरस गए हैं और चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और यहाँ जनता रो रही है एक एक पैनी के लिए कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हमें खाने के लाले पड़ रहे हैं, चाहे गैस के सिलेंडर हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे आपका आटा हो, हर चीज महंगी है, तेल महंगा है। मतलब नित्य प्रतिदिन लोगों को लड़ना पड़ रहा है अपने रोज के दिन की चर्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है। लेबर की बात करें तो जहां ये श्रमिक की बात करते हैं कि हम श्रमिकों के हित में है सरकार, क्या इन्होंने श्रमिकों का कोई एक तय किया पैमाना कि इतना मिनिमम इनको हम स्केल दिया जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज आप किसी भी पीठे में चले जाइए, ना वहां शेड है, ना वहां पानी की व्यवस्था है, ना वहां लाइट की व्यवस्था है कि वो बेचारे बैठ सके मजदूर और अपने लिए ग्राहक पकड़ सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश में कोई भी काम होता है तो गुजरात की लेबर आ जाती है, यहाँ की लेबर बेचारी चुपचाप बैठी रहती है, वो बिना कमाए बिना खाए रह रही है। ठीक है। तो ये सारी अव्यवस्थाएं जो इस सरकार ने 10 साल में दी है जनता को, इस बार जनता जरूर जवाब देगी। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा कि जनता जवाब देगी, और आपने कहा कि जो भारत के लोग थे, भारत का पैसा लेकर विदेश में भाग गए हैं, उनके वापस लाने की बात थी जो सरकार ने नहीं किया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन वास्तव में शैलेंद्र मिश्रा जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, 2019 का चुनाव देखा, 2014 का चुनाव हमने देखा, और उसके पहले के भी तमाम चुनाव देखे हैं, जहाँ हम बात करते थे आज का जो परिदृश्य 2024 के चुनाव का, वो परिदृश्य बिल्कुल भिन्न दिख रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आते हैं, उनकी अलग एक शैली होती है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आते हैं, उनकी एक अलग शैली होती है, वो एक नई बात करके जाते हैं। फिर मुख्यमंत्री जहाँ सभाएं करते हैं वहाँ कुछ अलग तरह की बात करते हैं, क्योंकि जैसा महिलाओं का परिदृश्य चल रहा है कि महिलाओं के संदर्भ में जो उन्होंने अभिव्यक्ति किए हैं अपने शब्द, कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो कांग्रेस के नेता यदि ऐसा नहीं करते तो क्या उनको मौका मिलता ये कहने के लिए कि कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता ये है?
देखिए सूरज जी, निश्चित ही ये इस पे अभी जो आपने बात पूछी है, अब उस वक्त अगर उनके मुंह से वो शब्द नहीं निकले होते तो इस पे चर्चा ही नहीं होती। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा कि ये 2020 की भी बात है जैसे, तो उस वक्त अगर उनके मुख से शब्द निकले थे तो तब मीडिया ने भी उस बात को काफी दमदारी से उठाया था और आलोचना भी हुई थी, तो आलोचना दिखाई भी थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी उस वक्त काफी आलोचना बयान देने वाले लोगों की की थी, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी। और इस बात को 4 वर्ष हो गए, इसके अभी 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव भी हुआ। उसमें ये बातें नहीं निकली। दरअसल ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है जो समय जगह मौके देख के किए जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत अग्रेसिव तरीके से काम करती है। लेकिन क्योंकि मैं बार बार मैं इन चीजों का फेवर नहीं करता हूं, तो मेरा मानना है राजनीति में आप स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पे बात कीजिए। वर्तमान में क्या मध्य प्रदेश और देश में सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हैं या दे रही हैं, उस पे चर्चा कीजिए, और जो कमियां रह गई हैं उनको हम सुधारेंगे। क्योंकि देखिए अपराध के मामले में तो हम लोगों ने वैसे ही, हमारे प्रदेश ने इतनी तरक्की कर ली थी बीच में अभी, तो वो ये सब बातें मुझे लगता है डिस्कस आप करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ही आमजन जो है वो उलझा रहता है। आज अभी जैसे रीना जी ने भी बहुत सारी बातें गिनाई, जनता को अपनी मूलभूत सुविधाओं में सरलता चाहिए। आज आप शिक्षा की बात करिए, शिक्षा कितनी महंगी है। क्या मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लग चुकी है क्या पूरी तरह? आप देखिए पूरे देश के सर्वाधिक प्राइवेट कॉलेज जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। तो क्या उन पे कंट्रोल पूरी तरीके से सरकार का 100% है क्या? अभी हम देख रहे हैं कि एक बहुत नामचीन यूनिवर्सिटी के जो हमारी मध्य प्रदेश की है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके लोगों पे भी लगातार कार्रवाई हो रही है। तो मेरा मतलब ये है कि महिला शक्ति को आपको और मजबूत करना है, मातृशक्ति को और सम्मान देना है, तो केवल उनके खातों में महीनों में पैसे डालने से कुछ नहीं होगा। बात तो जब है कि जब एक नारी जो है वो रात के 2 बजे हो या रात के 12 बजे हो, अगर वो अपने घर से ट्रेन पकड़ने स्टेशन जाना चाहती है, तो उनको सुरक्षा की भावना इतनी होना चाहिए कि वो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट आसानी से ले सके। सही कहा आपने। किसी बच्ची को, छोटी बच्ची को अपने स्कूल से घर आना है, आधा किलोमीटर हम देखते हैं कई सभी घरों के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो चौराहों पे बसों के स्टॉप होते हैं, वो वहां से पिक करते हैं, वहां ड्रॉप करते हैं। रास्ते का जो आधा किलोमीटर का फासला होता है, हमारे यहाँ पे घर के बच्चे सब जाते हैं, तो उस बीच में जो बाजार लग रहे हैं, जो दुकानें लग रही हैं, वहाँ जो यातायात चल रहा है, उसमें जो मनचले मौजूद हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग सर्वाधिक बैटरी से संचालित होने वाले ऑटो चला रहे हैं। दिन में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, तो उसमें ड्राइवर कंडक्टर जो है कई बार हम देखते हैं शराब के नशे में। तो सुरक्षा की भावना जो है वो केवल पैदा नहीं करना है, सुरक्षा देना भी है। किसी राजनेता ने अगर कोई बयान दे दिया, उसके मुंह से बयान निकला है, तो या तो आप कार्रवाई करते, उसकी विधिवत जो न्याय संगत कार्रवाई होती। अभी हाल ही में जब आप सब बड़े नेता आपस में मिल रहे हैं सूरज भाई, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, तो ये कुल मिला के 100% बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। आप साथ में लोगों को उनके, अब ये बात निकली थी मजदूरी की, तो नरेगा बाद में जो मनरेगा हुई, हम देख रहे हैं कि उसका लगातार बजट बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरफ तो हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ वेजेस बढ़ रहे हैं, हमको वेजेस और बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो मजदूरी का जो लेवल है वो वहीं का वहीं है, मतलब मजदूर बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि अब सभी राजनेताओं को थोड़ा सा, केवल ये चुनाव के वक्त आप जो बोलते हैं ये लोगों के दिलों में घर कर जाता है। सही है। तो बहुत सोच समझ के संयम से बयान देना चाहिए। और जब इतने बड़े पद पे कोई व्यक्ति होता है, तो उससे बहुत सारी आशा रहती है लोगों को। अब ठीक है, उनके मन में विचार रहा होगा, उनको अपनी पार्टी को मदद करना है, लेकिन मैं ऐसे बयानों का सूरज जी समर्थन नहीं करता। और देश न्यूज के मंच के माध्यम से मैं अपनी बात खुल के बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आपने कहा कि ये चीजें जो है कि ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, महिला सम्मेलन था, महिला कार्यकर्ताओं की वहाँ उपस्थित थी और उनके बीच में इस तरह की बातें कही गई हैं। सवाल तमाम हैं कि 2020 के बयान जो कहे गए शब्द हैं उनका यहाँ जिक्र कितना लाजमी था। दूसरी चीज़, बहुत अच्छी बात कही शैलेंद्र मिश्रा जी आपने, कि यदि एक विरोधी दल के नेता ने, विपक्षी दल के नेता ने कभी महिलाओं का अपमान किया है, तो उस बात को आज भुनाने की कवायद की जा रही है। और ये बात भी होना चाहिए कि प्रदेश में, आप प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं
और जो बात आपने उदाहरण दी कि चाहे रात में 12 बजे, रात में 2 बजे किसी महिला को घर से अकेले निकलना है तो क्या वो निकल सकती है, इस पर भी विमर्श होना चाहिए और इस पर कार्य होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने महिला का सम्मान नहीं किया, किसी व्यक्ति ने अपने शब्दों से महिला का अपमान कर दिया है, वो व्यक्ति बुरा है, उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, ठीक है, लेकिन हम महिलाओं को सम्मान कितना दे पा रहे हैं इस पर भी विमर्श की आवश्यकता है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, रीना सक्सेना जी, नीलाभ शुक्ला जी और प्रियंका जी हमारे साथी हैं। आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है सम्मान पर सियासत की। महिला सम्मान की बात तो होती है और महिला सम्मान के लिए जब बात होती है तो वो बात बहुत दूर तक जाती है। क्यों? कि महिला का अपमान किसने किया? महिला सम्मान की भूखी नहीं है, वो डिजर्व करती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ पूजनीय रही हैं, पहले भी, आज भी और आगे भी रहेंगी। लेकिन महिला सम्मान पर यदि सियासत होती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मामला और आगे जाता है, चुनाव के इस माहौल में इस मुद्दे पर वोटों की सियासत की जाती है या फिर वास्तव में महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।